वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू वेलकम टू एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं और आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो हम लोगों को करना है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है, तो हम लोग तैयार हैं इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए। आर यू रेडी गाइज? चलो तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, काफी सारी बातें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। चैप्टर 2 पहले दिन जब मैंने पढ़ा है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। थोड़ा सा जरा आप लोग बताएं, देखें कौन सा बतावत हुआ मुंह पे थे। ये दो कंडक्टर हैं, ये 10 वोल्ट पे है, ये 5 वोल्ट पे है। इन्हें मैंने एक मेटेलिक वायर द्वारा कनेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा? ऐसे होगा। ऐसा जानते हो आप लोग हैं, ऐसा जान तो आप लोग हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। सही बोल रहा हूं? ऐसा मैंने आपको बताया था। बताया था नहीं बताया था? बताया था ना। पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है सभी को ये बात? पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बात सबको समझ में आती है या नहीं आती, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि थोड़ी देर बाद मूड में पीर होगी तामारे कह रहा हूं तुमसे। क्लियर? तो सबको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर? ऐसा हमने पढ़ा है। आगे बढ़ता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अगली बात बताओ मुझे। आपको याद है, ये मैंने खूब पढ़ाया आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चैप्टर 1 में बताया था ये बात मैंने आपको, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा तो वो कैसे मूव करेगा बताओ आप? ऐसे मूव करेगा, यो में मूव करेगा। जानते हो ना सब? जानते नहीं जानते? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगता है, क्यू ही फेंके। याद आ रहा है? चैप्टर 1 का नजारा है पूरा। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर ये भी बात आपको क्लियर है तो और सुने। अब एक बात बताओ यार, तुमने बोला पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। जहां मैं पॉजिटिव चार्ज न्यू जा रहा है, समझना मेरी बात को, पॉजिटिव चार्ज न्यू जा रहा है। अब मैं यहां पर 2 पॉइंट कंसीडर करता हूं, ए बी, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो पोटेंशियल ज्यादा कौन से पॉइंट पे होगा? ए पॉइंट पे ज्यादा होगा या बी पॉइंट पे ज्यादा होगा? ए पे ज्यादा होगा, बी पे कम होगा। हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। और आगे जा जाओ तो पोटेंशियल कम है जाओ नहीं है जाओ ना। बात समझ में आ रही है सभी को? काहुए को परेशानी? सीन क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। आप महान बच्चे हैं, धन्य बच्चे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखेंगे हम सभी लोग ध्यान से। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैंने आपको दिखाई है, दिस इज द शानदार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है बताओ जरा, इशारे से आप लोग बताओ जरा। इस तरफ है। वेरी गुड, महान बच्चे हैं आप लोग। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट। अब यहां पर मान के चलिए ये 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर? ये 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किए, ए और बी, राइट। और मैंने मान लिया इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज dx। कितना डिस्टेंस है? dx। दिखाई दे रहा है सभी को बोर्ड पे प्रॉपर जो मैं लिख रहा हूं बेटा? क्लियर? ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? dx। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आप बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज धरा हो तो ऐसे जातो या ऐसे जातो? ऐसे जातो। तो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो पोटेंशियल ज्यादा कहां हुआ? ए पे या बी पे? ए पे ज्यादा हुआ, बी पे कम हुआ। मानते हो? तो मैंने मान लिया ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने मान लिया वीबी बराबर वी, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने मान लिया बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी है। अब आप बताओ, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वो V से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। वेल डन। तो यहां V है तो V से थोड़ा ज्यादा मानना पड़ेगा, तो मैंने V से थोड़ा ज्यादा
v प्लस डीवी ले लिया, काउए को परेशानी नहीं हो तो बताए। यहां तक सीन क्लियर है? अभी कछु कर रहा नाने मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है और वहां में 2 पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, सीन क्लियर? अच्छा, मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो आपको बताया था जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यस गाइस, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर में। तो लिसन एवरीवन, मैं अब क्या कर रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ला रहा हूं, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ ला रहा हूं। किसको ला रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज को। एक टेस्ट चार्ज है, उसे मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ ला रहा हूं, ऐसे ला रहा हूं। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है वो आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज का फोर्स तो इधर की तरफ फील हो रहा है, लेकिन मैं उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेस कर रहा हूं और बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ ला रहा हूं। तो जाहिर सी बात है मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, बोलो, है ना? तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, तो वर्क का फॉर्मूला मैंने बचपन में पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो भैया, चूंकि छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसलिए वर्क डन भी छोटा सा होगा, इसलिए डीडब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। यहां पर चार्ज को मूव इधर करा रहे हैं लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए वर्क डन कैसा होगा बताओ जरा फटाफट? नेगेटिव होगा, इसलिए डीडब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स। क्या ये स्टेप आप लोगों को पल्ले पड़ा? पहले तो ये बताओ, सभी को पल्ले पड़ गया? ओके, अगर ये बात आपको पल्ले पड़ गई तो मैं आगे चल रहा हूं, है ना? मैंने बचपन में सुना था, आपको याद भी होगा, इशारा कर रहा हूं, V बराबर W अपॉन Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर क्यों बे याद आ रहा है? क्यों बे? क्लियर है ना? तो बस यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो dW बराबर Q dV, dW बराबर Q dV माइनस फोर्स। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज था उस पर फोर्स किधर की तरफ लग रहा था? आप बताओ जरा मुझे, किधर की तरफ लग रहा था? इधर की तरफ लग रहा था। कितना लग रहा था? क्यूई, है ना? तो वो फोर्स की जगह मैंने लिख दिया यहां पर क्यूई, डीएक्स भैंसों की भैंसों। सीन क्लियर है भैया? यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं? चलो, क्यू से क्यू काट दूं, कैंसिल कर दूं, क्लियर? तो क्यू से क्यू कट गए। ओके, तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस ईडीएक्स भैंसों की भैंसों, डीवी क्या है? डिफरेंस है। डीवी क्या है? डिफरेंस है ना? पोटेंशियल डिफरेंस। आप एक बात बताओ, चार्ज को कैसे ला रहे हो? इशारे से बताओ, ऐसे ला रहे हो या ऐसे ला रहे हो? ऐसे ला रहे हो, यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ ला रहे हो, बी से ए की तरफ ला रहे हो। तो बी से ए की तरफ ला रहे हो तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ? बी, और फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ? ए। ऐसे ही तो ला रहे हो। तो डिफरेंस अगर मुझे निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। बोलो भैया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यस और नो? तो फाइनल वैल्यू कौन सी हुई? ऐसे ला रहा हूं तो फाइनल वैल्यू ए हुई, यानी ए पॉइंट पे पोटेंशियल, माइनस इनिशियल वैल्यू तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल। स्टेप समझ में आया भैया? बोलो, सीन क्लियर है? चलन ढीला है, यस और नो? भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, अगर यहां तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं। ए पॉइंट पे पोटेंशियल हमारे पास कितना है? V प्लस डीवी, माइनस बी पॉइंट पे पोटेंशियल हमारे पास कितना है? V बराबर माइनस ईडीएक्स। ठीक है भैया? प्लस के V से माइनस के V कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया dV बराबर माइनस ईडीएक्स। ठीक है, माइनस का dx इधर ले आऊंगा नीचे, तो इट बिकम्स dV अपॉन dx नेगेटिव, राइट, बराबर P। स्टेप समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं। बोलो बच्चों, तो E बराबर साडा हो गया माइनस dV अपॉन dx।
माइनस ऊपर लगा दो तो को दिक्कत ना है, नीचे लगा दो तो को दिक्कत ना है, बीच में लगा दो तो को दिक्कत ना है। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? सबका वैल्यू सेम ही होता है। तो रिलेशन हमारा आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमारा जो रिलेशन आया वो रिलेशन क्या आया? E बराबर माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? लिसन एवरीवन। भैया यहां पर इस चित्र को जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होती है? हाँ, दिख रहा है आपको, ऐसे है तो ये हाई है, यहां पर पोटेंशियल हाई है या लो है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब ध्यान देना, यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना डीवी अपॉन डीएक्स, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो डीवी अपॉन डीएक्स, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको मैं इशारा करता हूं, थोड़ा सा कुछ फ्लैशबैक में ले चलता हूं, कुछ पुरानी बातें याद करो। मेरी बातें वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जिन लोगों ने 11th लक्षण से पढ़ी है। क्लियर? सुनो, याद करो 11th में आपने पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो आपने टेम्परेचर में डिस्टेंस का डिवाइड किया था डी थीटा अपॉन डीएक्स। ये बात अपने दिमाग पे छाप लो कि जहां पर भी वर्ड ग्रेडियंट आ जाता है, सुन रहे हैं ना दादा साहब, जहां पर भी वर्ड ग्रेडियंट आ जाता है वहां पर डिस्टेंस का डिवाइड हो जाता है। काय का डिवाइड हो जाता है? डिस्टेंस का, है ना? 11th में आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था तो टेम्परेचर में डिस्टेंस का डिवाइड कर दिया, याद होगा तो माइनस डी थीटा अपॉन डीएक्स फॉर्मूला आया था। 11th में ही आपने पढ़ा था विस्कोसिटी चैप्टर में वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी में आपने डिस्टेंस का डिवाइड किया था डीवी अपॉन डीएक्स। सिमिलरली यहां पर आया पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल में डिस्टेंस का डिवाइड हो गया, इसलिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दिमाग में उतार लो। जैसे आपको ये याद रहता है ना, जहां पर भी वर्ड रेट आता है वहां टाइम का डिवाइड होता है, ऐसे ही जहां पर भी वर्ड ग्रेडियंट आता है तो समझ लेना वहां पे डिस्टेंस का डिवाइड होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो यहां पर जो क्वांटिटी है ना डीवी अपॉन डीएक्स, उसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हालांकि इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में या 4 में हम लोग इसे पढ़ेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट पूरा डेफिनेशन मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सब आगे की बात है, वो बताएंगे तब। क्लियर? फिलहाल ये जो क्वांटिटी है डीवी अपॉन डीएक्स, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। और सुनो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, अपोजिट होगी। अब मैंने पढ़ा है, मुझे तो मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। बोलो, दिख रही है मुझे? हाई से लो की तरफ होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती? तो किसी ने अगर पूछ लिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है, तो ऑलवेज से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। भाषा समझ में आ रही है सभी को? पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या उम्मीद करूं मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर? तो अगर किसी पट्टे ने हमसे पूछ लिया कि भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है, तो ऑलवेज से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होती है। कहां की तरफ होती है बच्चा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। क्लियर? और चूंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, दैट इज वाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? क्योंकि जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या मेरी बात आपके भेजे में अटक गई? बोलो भैया, सीन क्लियर है? ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया? तो जल्दी से एक बार फटाफट इसे पढ़ लो, है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सभी का हो गया होगा, राइट? अब मैं आगे की बात करता हूं, ध्यान से सुनने सब लोग। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-2.5 नंबर 2-3 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो आप केवल सुनो, कहां तक करोगे? ध्यान से सुनना सब लोग। ये फिगर बना देना, ये स्टेप कर देना। आप गौर से देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है वो आ तो यही चुका है। देखो माइनस का डीएक्स अगर नीचे ले आऊंगा तो ई बराबर यही तो फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये स्टेप और इस स्टेप में कोई फर्क थोड़ी है, सेम ही तो है। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? आने को तो ये यही आ चुका है, 1-2 नंबर में आए तो यहां तक ही चटका आया ना, यहीं के बाद आंसर निकाल देना, ये वाला खत्म कहानी। समझ गए? और ज्यादा मार्क्स का आए तो फिर हमको करना पड़ेगा, है ना? ज्यादा मार्क्स का है तो फिर हमको करना पड़ेगा। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है भाई? हैं जी? बोलो, क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात को समझ गए बेटा?
क्लियर? अगर 5 नंबर में आए तो फिर पूरा खींच देना यहाँ तक, और 1-2 नंबर में आए तो फिर फाइनली यहीं से तोड़ देना इसको। समझ गया ना मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद का नोट जो लिखा हुआ है आपके नोट्सों में वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं आपको। आगे बढ़ जाऊं। एक और बात आपको बताऊं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है E बराबर माइनस dV अपॉन dx जो आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट में भी यूज आता है, लेकिन इस फॉर्मेट में कम, इस फॉर्मेट में यूज ज्यादा आता है। E बराबर V बटे D, E बराबर V बटे D, इस फॉर्मेट में ये फॉर्मूला ज्यादा यूज में आता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? इस रूप में ज्यादा यूज में आता है। इसको समझे थोड़ा सा, कछु तो बनाने। E dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस ही है यहाँ पर। dx क्या है? डिस्टेंस ही तो है, तो d यहाँ पर डिस्टेंस है। समझ में आ रही बात? नेगेटिव नहीं लिखा है क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? नेगेटिव केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए नेगेटिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेन इस फॉर्मेट में हम लोग इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करेंगे। इसमें अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि V बराबर ED, बोलो सही बोल रहा हूं? V बराबर ED। वेद, चारों वेदों का ज्ञान है, मैंने सुना है आप लोगों को, है ना? तो V बराबर वेद। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? याद रखना, इस फॉर्मूले को काम देगा आपको काफी। आगे बढ़ जाओ अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। आपके नोट्सों में इसके बाद जो एक और नोट लिखा है वो यही है, E बराबर V अपॉन D। आगे बढ़ता हूं, आगे की बात अब मैं आप लोगों से करता हूं। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना? न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल में वो हमसे बोल रहा है, ड्यू टू सम चार्जेस situated on the x-axis, electric potential at a point is V is equal to 5x square plus 10x plus 7 volt। अच्छी बात है। Calculate the intensity of electric field and its direction at x is equal to 0.5 मीटर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, x is equal to 0.5 मीटर। समझते हैं भैया इस क्वेश्चन को हम लोग? आखिर पट्टा हमसे क्या जानना चाहता है यहाँ पे? वो हमसे ये कह रहा है कि किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 वोल्ट। आपको बोर्ड पे साफ दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है? बोर्ड पे मैंने जो लिखा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ना दे रहा हो? नहीं दे रहा? तुम बोलवे करो। हाँ, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता पड़ेगी? अब दे रहा है? अबे ना दे रहा हो? कितने लोगों को दिक्कत आ रही है देखने में? जरा मुझे हैंड रेज करें, हैंड रेज करें तभी आगे बढ़ूंगा मैं। समझ गया, काफी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे जो क्वेश्चन में दिया है वो मैंने उसे दोबारा लिख दिया। 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 वोल्ट पोटेंशियल दे रहा है हमको। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे जानना चाहता है, x इज इक्वल टू 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे। अब दिखाई दे रहा है? आप लोग जरा मुझे बताएं। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? अगर आप दिखाई दे रहे हो तो हाथन ने नीचे कर लियो प्लीज, हाथन ने नीचे कर लियो। दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर? अब तो कोई टेंशन नहीं ना? अभिषेक प्रजापति तेव मो बोटेड़ो एरो दिख रहा हो कि ना दिख रहा जे बता। माइक ऑन करते हैं ना प्राण ले ले में, बोल माइक ऑन कर। ब्लर हो रहा है भैया, ब्लर नजर आ रहा है सभी को? अब तो सही नजर आने लगा होगा। अभी भी ब्लर नजर आ रहा है? अब तो नहीं आना चाहिए। अब कितने लोगों को दिक्कत आ रही है? जरा हैंड रेज करना। अब किसी को दिक्कत नहीं आ रही? चलिए ठीक है, सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। अब किसी को दिक्कत नहीं आ रही है?
है ना। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसके यहाँ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे बच्चों में अगर एक आध बच्चे को डाउट आ रहा है तो फिर, है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो आप चाहे तो लीव करके रीज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए भैया शुरू करता हूं। तो मुझसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जगह इतना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो x बराबर 0.5 मीटर पर, राइट। तो देखते हैं भैया, मैंने अभी अभी ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर माइनस dv अपॉन dx, ठीक है भैया। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। तो E बराबर माइनस डी अपॉन डी एक्स, डी की जगह ये वैल्यू फिट कर दी मैंने 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। सीन क्लियर है, ओके भैया, बात समझ में आई यहाँ तक सभी को, किसी को कोई दिक्कत, बढ़ जाऊं आगे, पढ़ो। तो E बराबर माइनस डी अपॉन डी एक्स को अंदर बैठ दिया मैंने, तो डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स 7। सीन क्लियर है, समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ो, ओके। तो E बराबर माइनस, डिफरेंशियल करना मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं और आप सब लोगों को बोध है डिफरेंशियल करने का, है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10, x की पावर 1 कम हो जाती है, तो x 2 थी, पावर 1 कम कर दी तो x की पावर 1 रहेगी, राइट, प्लस यहाँ x पे पावर कुछ नहीं है तो 1, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 10 1 जा 10, पावर 1 कम करेंगे तो x की पावर 0। बताओ इसका कितना होगा डिफरेंशियल, जल्दी बताओ फटाफट फुर्ती में, शाबाश, करपटी ले रहा जागी माधव, हो तेसु नाक कटा रहा हो भाई, 0। सीन क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ओके। तो E बराबर हमारा आ गया माइनस 10x, x पे पावर 1 है तो पावर 1 लिखूं, जरूरी है, नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो नहीं लिख रहा, प्लस 10 x की पावर 0। तो भैया पता होना चाहिए किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये अपने 11th वाले पार्ट में नोट कर लेना, ये बार बार यूज में आएगा, है ना। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो x की पावर 0 बोले तो 1, राइट, प्लस 0 लिखने की जरूरत तो कोई है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे की कहानी आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारी आ गई माइनस 10x प्लस 10 1 10, ओके। अब वो मुझसे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है x बराबर 0.5 मीटर पर। कहां पर कैलकुलेट करनी है, x बराबर 0.5 मीटर पर। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह 0.5 मीटर लिख देंगे, ये मैंने सफिक्स में लिख दिया, x बराबर 0.5 मीटर, यानी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ x बराबर 0.5 मीटर पे कर रहा हूँ। ये आप सफिक्स में लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। समझ में आई बात, दिखाई दे रहा है मैंने जो बोर्ड पे लिखा है x बराबर 0.5 मीटर, बोलो, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ है ना, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम नहीं है इतना। तो बराबर पता करो घंटन में तो मैं है ना, कोई इंतजार करेंगे कि तुम 4 बजे शर्माओगे तब जवाब दोगे, जवाब तो हल देने लगोगे। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे की बात पे आते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x बराबर 0.5 मीटर पर हमारी आ गई। देखो डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ से 0 बढ़ जाएगा, 10 से 10 उड़ जाएगा, तो केवल 5 बचा, 5 प्लस 10 15 माइनस का, तो माइनस का 15 वोल्ट पर मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। नोट इट डाउन, डू इट फास्ट, चलो कर लो इसे फुर्ती में। किसी को अगर ज्यादा दिक्कत आ रही हो, इमेज ब्लर आ रही हो, तो वीडियो जो अपलोड होगी उसमें दिख जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। आपको किसी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, नहीं दे रही, ठीक है।
ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के बाद अब हम लोग आगे का सीन देखते हैं, क्या कहानी है आगे की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इससे पहले कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिखाऊं, मैंने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर क्या वे बोलो, पढ़ा था W बराबर क्यों वे। हाँ, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर QV। यही थे आवे जब आ रहे थे चैप्टर 2 में, पहले नंबर को फॉर्मूला यही पढ़ा हो। तो सीन क्लियर है कि ना है, पहले ये बताओ। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैंने सुना है Q चार्ज होता है और चार्ज को कूलम में नापते हैं, ऐसा है? ऐसा है? अच्छा, V को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल का में नापा जाता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वोल्ट है ना, कूलम इंटू वोल्ट। ये कौन है? W। W बोले तो वर्क, और वर्क का में नापा जाता है जूल में। जूल में, इसका मतलब हुआ कूलम इंटू वोल्ट बराबर जूल। तंत्र परो नहीं परो? परो ना, परो ना। अच्छी बात है, आओ आओ तो मैं बाहरों में ले चलूं। मुझसे पूछा जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सारी चीजें नहीं भाड़ में, अपने को ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कम वक्त ऐसे लिख सकता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। बोलो भैया, क्या गलत कर दी मैंने? जो लीक हुए थे दिख रहा है, दिख रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, मैंने बचपन में पढ़ा था 1 इलेक्ट्रॉन, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल चार्ज। इन नेचर द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ई, है ना, बताया था ना। और स्मॉल ई की वैल्यू में जानता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज में जानता हूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। बोलो भैया, क्या गलत कर दो मैंने? और अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो गौर से देखिए, 1.6 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब क्या बच गो? कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट बराबर होता है जूल। क्लियर? घोट के पी जाना, बिल्कुल जे मान लो, बिल्कुल टनाटन होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो तो 11th में ये बात पढ़ाई थी एक नोट में, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, वहां पर ये बात बताई थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है। 12th के जो लास्ट चैप्टर्स हैं उसमें अड़ के यूज होगा भयंकर तरीके से, टनाटन याद होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। ओटीओ में खूब पूछा जाता है अड़ के। क्लियर? तो बता दोगे? बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। बोलो, बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे? क्लियर है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। इसके आगे की बात करता हूं, ध्यान से सुने। कोई पूछता है, अक्सर पूछा जाता है, आप बताओ मंडी में आलू ले गए, आलू आलू है, किलोग्राम, किलोग्राम में नापे जाते हैं। तो किलोग्राम काय की यूनिट है? मास की, मास की, है ना। कुंटल काय की यूनिट है? कुंटल, वो भी वजन है तो मास की। टन, वो भी वजन की यूनिट है, मास की। सही बोल रहा हूं? तो मास की काफी सारी यूनिट्स हो सकती हैं, मास को अलग अलग यूनिट्स में नापा जा सकता है ना। मास की यूनिट हो सकती है किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, मन। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हो सकती है कि नहीं? सिमिलरली एनर्जी को नापने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज की जाती हैं। जूल एनर्जी को नापने के लिए यूज की जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को नापने के लिए यूज की जाती है। किलोवाट आवर, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, एनर्जी को नापने के लिए यूज की जाती है। तो एनर्जी को नापने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हैं, राइट। तो उनमें से एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, तो बोलना एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी भी बोल सकते हो या वर्क भी बोल सकते हो। जो वर्क है वही एनर्जी है। जब एनर्जी होगी तभी तो वर्क कर लियोगे कि नहीं? बोलो भैया, हाँ, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आइदर यू कैन से एनर्जी और यू कैन से वर्क, वॉट एवर यू लाइक यू कैन। ओहो, हाँ, क्लियर? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, राइट। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पर फोकस करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं।
आर यू रेडी? चलिए देखते हैं। आप ये गौर से देखिए, ये प्लेट है, सपोज करिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं। कैसे रखी है? पैरेलल। तो क्या आपको वाकई में प्लेटें ऐसी दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी, आपको केवल सामने से दो लाइनें दिखाई देंगी। सही बोल रहा हूं ना? बोलो, एक लाइन ये दिखाई देगी, एक लाइन ये दिखाई देगी। सही बोल रहा हूं ना? बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं है? क्या हो जाता है तुम्हें? क्लियर? ओके। तो ये दो प्लेटें हैं, मैंने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास प्लेटें बनाई हैं, टक। ये दो प्लेटें हैं, ठीक है? दिख रही हैं आप सभी को प्लेटें? बोलो। अच्छा, इसमें से एक प्लेट 3 वोल्ट पे है, एक प्लेट 4 वोल्ट पे है कोई माइकल जो मुझे बता दे इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट। वेरी गुड, है ना? दीज आर द 2 प्लेट्स विच आर कैप्ड एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी ये दो ऐसी प्लेटें हैं जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। बोले है नहीं है? है नहीं है ना? क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। सपोज करिए मैंने मान लिया यहां पर नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? अब आप बताइए यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड नंदिनी, राइट आंसर, नेगेटिव चार्ज, राइट? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो कैसा फोर्स लगेगा? एहे या एहे? एहे। तो जी कितना जागो? एहे एहे कहे एहे, जालंग जागो भर भर आएगे। बोलो, ये प्लेट इसे इधर फेंकेगी क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन लगेगा। जहां प्लेट के हिसाब से देखोगे तो जो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है, तो ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, तो जो भरभरा के जालंग जाओ और भरभरा के जालंग जाओ तो जब प्लेट से टकराओ, टकराओ नहीं टकराओ, टकराओ, और जब टकराएगा तो कुछ एनर्जी गेन करेगा। आप इसे ऐसे समझो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे की ये 2 दीवारें हैं, ठीक है? ये 2 दीवारें हैं, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन की वजह कौन हो मालूम है? तुम। इलेक्ट्रॉन की वजह कौन हो? तुम। मैंने तुम्हें उठाओ और जो भरभरा के फेंको, तो तुम भरभरा के आके जब दीवार से टकराए। अब जब दीवार से भरभरा के टकराओगे तो गर्म पच जाओगे या ठंडे पच जाओगे? गर्म पच जाएंगे। गर्म पच जाएंगे यानी हम कुछ एनर्जी गेन कर रहे हैं। वो बात अलग है कि थोड़ी देर के बाद पूरे ठंडे पच जाएंगे, पर जब टकराएंगे तो गर्म पच जाएंगे, यानी हमने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन की, है ना? हमने कुछ ना कुछ एनर्जी गेन की, और जितनी एनर्जी गेन की दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिसन एवरीवन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कब? जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाता है। नहीं आई बात समझ में? मैं थोड़ा आसान करता हूं। जब कोई इलेक्ट्रॉन, इसकी बात कर रहा हूं, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे रखी 2 प्लेटों के बीच एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाता है, तो जितनी एनर्जी ऑब्टेन करता है, जितनी एनर्जी गेन करता है, उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी विच इज एक्वायर्ड या विच इज ऑब्टेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी which is acquired by an electron when it is moving from one plate to another plate which are placed at a potential difference of 1 volt. पूछूंगा डेफिनेशन और अनुमान बना दूंगा, कसम गंगा मैया की छोड़ूंगा नहीं एक को भी। क्लियर? हाँ, उठा उठा के फेंकूंगा, तो ध्यान से सुन लो, मैं बोल रहा हूं बार बार, बोल रहा हूं बार बार। क्लियर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी which an electron acquire in moving from one plate to another plate which are capped at a potential difference of 1 volt. नहीं है बस 1 electron volt is the energy which an electron obtain in moving from one plate to another plate which are placed at a potential difference of 1 volt. चाहे जैसे बोलो, बात एक ही है, पढ़ना है, समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर? ओके, समझ में आ रही बात? और मैं आप लोगों को आपके अंदाज में सुनाऊं, आपके अंदाज में, जैसे एक नया बच्चा होता है वो पढ़ता तो कैसे सुनाता, पर समझने के बाद
when we take two plates which are placed at a potential difference of 1 volt, then if the electron is moving from one plate to another plate, then it obtains some energy. This energy is called the 1 electron volt. यही भाषा है, क्लियर? तो कोई जरूरी ना कि जैसे गुप्ता जी ने लिखा दो सेम टू सेम भैंसो ही लिखूं, कोई जरूरी ना ने पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। क्लियर है? बोला बोलो कहीं नहीं भाई, क्लियर? 1 electron volt is the energy. 1 electron volt is the energy which an electron acquire in moving from one plate to another plate, which are placed at a potential difference of 1 volt. 1 electron, एक शब्द में उत्तर दो। क्लियर? गिव मी द आंसर इन 1 word. What is 1 electron volt? 1 electron volt क्या है? एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी है। कौन ऑब्टेन करता है? इलेक्ट्रॉन। कौन ऑब्टेन करता है? इलेक्ट्रॉन। कब? कब? जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे रखी दो प्लेटों के बीच, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाता है। समझ में आई बात? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर in moving from one plate to another plate, which are placed at a potential difference of 1 volt. Got it? समझ में आ रही है बात? 1 से 2 मिनट का समय दिया, पूरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लो, पूछूंगा उसके बाद फिर हनुमान बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं हम कल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।